हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों का मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़दीकियों को देखते हुए मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, जिस पर मैं पिछली भी वीडियो बना चुकी हूं, के भेदभाववाचक संज्ञा की विस्तार से जानकारी देने वाली हूं। तो सभी मेरी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद। साथियों, भाववाचक संज्ञा के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा आपका रिवीजन कराना चाहूँगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको विकारी शब्द का पहला भेद संज्ञा के बारे में परिचय दिया। साथ ही मैंने संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको विस्तार से बताया। अगले क्रम में मैं आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वाक्य रखती हूँ जिन्हें आप ध्यान से सुने और समझें। जैसे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अथवा मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे बाग में फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस बोले। उसमें पहला था जिसमें एक शब्द आया प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। दूसरे वाक्य में आया गुस्सा शब्द और तीसरे वाक्य में आया सुंदरता। तो ये जो शब्द मैंने बोले हैं ये साथियों अनुभवजन्य हैं, ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। ये भावनाओं की बात है, अंतर्गत भावों की बात होती है और ये अनुभवजन्य आभासी शब्द हैं, यानी कि जिनका आभास होता है, जो व्यक्ति के भाव से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ना होकर भावों का नाम होते हैं, भावनाओं को संबोधित करने वाले शब्द होते हैं, वे सभी भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। परिभाषा पर जाएं। जिन संज्ञा शब्दों में से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया, व्यापार आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी प्राणी की मनोदशा, गुण, दोष, भावों के बारे में, क्रिया के बारे में या अवस्था के बारे में अथवा वस्तु और पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था के बारे में पता चलता है, वे सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ शब्द हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे गुण संबंधी शब्द क्या होते हैं? सुंदरता, अच्छाई, है ना, या बुराई, या लंबाई, है ना। अवस्था, बुढ़ापा, लड़कपन, यौवन अवस्था। दोष जैसे संबंध होंगे, बुराई, लड़ाई, है ना। भाव, भावनात्मक शब्द कैसे होते हैं? मित्रता, शत्रुता, ईमानदारी, बेईमानी, ये सभी भाव वाले शब्द हैं। स्वाद वाले शब्द क्या होंगे? खटास, मिठास, कड़वाहट। क्रिया, घबराहट, सजावट। गति, सुस्ती, फुर्ती, तेजी, धीरे, है ना। माप, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। भावना संबंधी होंगे प्रेम, घृणा, दया, करुणा इत्यादि। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्द जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, वो भावजन्य होते हैं, अनुभवजन्य होते हैं, जो किसी पदार्थ, वस्तु या प्राणी के गुण, दोष और अवस्था से का संकेत करते हैं, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ देख लेते हैं, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा शब्द, अब अहिंसा दिखाई नहीं देती, है ना। ये एक भाव की बात है, ये एक अनुभव की बात है कि जो हिंसा नहीं करता वो अहिंसा। तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। इसी प्रकार से कंस की क्रूरता कौन नहीं जानता? कंस की क्रूरता, निर्दयता कौन नहीं जानता? क्रूरता भी भाव रूपी शब्द है। सावन में चारों ओर हरियाली होती है, तो हरियाली भी यहाँ पर भाववाचक शब्द है। कुछ विशेष बातें मैं यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से किसी एक ही भाव का बोध होता है।
यानी कि एक वाक्य में जो भाववाचक संज्ञा का शब्द होगा उससे केवल एक ही भाव का बोध होगा। जैसे मैंने कहा मैं आप तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो ये जो प्रेम शब्द है इसका एक ही भाव होगा, है ना। या दौड़ने में मुझे थकान का अनुभव होता है, या दौड़ने में मैं थक जाता हूँ। तो थकना जो शब्द है, जो अवस्था है, जो एक दशा बता रहा है व्यक्ति की, उसका केवल एक ही भाव होगा, थकना। ऐसे ही मुझे तुम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, तो ये जो गुस्सा है ये भाववाचक संज्ञा है, इसका एक ही भाव होगा, गुस्सा आना। यानी कि किसी भी संज्ञा के दो अर्थ या दो भाव नहीं होंगे। दूसरा, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। जैसे गुस्सा को हम गुस्सों नहीं कर सकते या गुस्से नहीं कर सकते, ऐसे ही अहिंसा का कोई बहुवचन नहीं होगा। यानी कि जितने भी भाववाचक शब्द होते हैं उनका कोई बहुवचन नहीं होता। बहुवचन का तात्पर्य, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो लड़का होता है लड़के बोल सकते हो, लड़की शब्द का बहुवचन लड़कियां भी बोल सकते हो, है ना। महिला का महिलाएं बोल सकते हो, लेकिन जो भाववाचक शब्द होते हैं भी बहुवचन नहीं होता। इसका अगला क्या है, भाववाचक संज्ञा अनुभवजन्य होती है। मैं बार बार कह रही हूँ कि भाववाचक संज्ञा प्रत्यक्षदर्शी नहीं होती, ये अनुभवजन्य होती है। ये हृदयगत भावों के शब्द होते हैं, जो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं किसी दशा या अवस्था को लेकर, ये उसको संबोधित करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा अनुभवजन्य होती है। भाववाचक संज्ञा अस्पर्शी होती है, यानी कि ये स्पर्श करने लायक नहीं होती, ना आप इसको आंखों से देख सकते हैं और ना ही ये स्पर्शजन्य, अस्पर्शी होती है। ये अंतःकरण, ये अंतर्गत विचारों की को अभिव्यक्त करने के शब्द होते हैं। उदाहरण, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आज़ादी ये जो शब्द है ये अनुभवजन्य है। आज़ादी को हम अनुभव कर सकते हैं। स्वतंत्रता क्या है, एक भावगत शब्द है जिसका अनुभव किया जा सकता है, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, ना ही ये दृष्टिगत होता है। दौड़ने से मुझे थकान होती है, इसी प्रकार से तुम्हारे बागों में फूलों की सुंदरता देखते बनती है, या इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इंसानियत, इंसानियत, है ना, ये भी भावजन्य शब्द है। ये दृष्टिगत नहीं है, लेकिन ये दशा और परिस्थिति के अनुसार विचारों को संबोधित करने का एक माध्यम है, इंसानियत। तो इस प्रकार से समझे साथियों कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा और अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे सभी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि आप परीक्षा के दौरान शब्दों में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है ये आप पहचान कैसे कर सकते हैं। तो उसके कुछ टिप्स हैं, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। पहला ट्रिक तो ये है कि भाववाचक संज्ञा के शब्दों में प्रायः तत्सम लगा होता है। भाववाचक जो संज्ञा बनती हैं वो ज्यादातर संज्ञाएं तत्सम प्रत्यय लगने के बाद बनती हैं, यानी कि उनके अंत में शब्दांश जुड़ा होता है, प्रत्यय लगा होता है। तो समझे ना, भाववाचक संज्ञा के शब्दों में प्रायः प्रत्यय लगा होता है। जैसे कि अपना, अपना में पन लगाकर बन गया अपनापन। ऐसे ही मूर्ख, मूर्ख में ता लगाने पर बन गया मूर्खता, भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से पढ़, पढ़ में आई लगाने पर पढ़ाई, लिख में आई लगाने पर लिखाई, गुलाम में ई लगाने पर गुलामी, आजाद में ई लगाने पर आजादी आदि। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं उनमें प्रत्यय का प्रयोग होता है। दूसरा तरीका क्या है भाववाचक शब्दों पहचानने का, अगर दो शब्दों में प्रत्यय लगकर शब्द बना हो, यानी कि कोई ऐसा शब्द है जिसमें एक साथ दो बार प्रत्यय लगा हो, यानी कि मूल शब्द में दो बार प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञा बनी हो, तो वहां पर ज्यादा प्रत्यय युक्त शब्द होगा, वही भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि राष्ट्र, मुख्य शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, राष्ट्र। अब ई लगाने पर यह बन गया राष्ट्रीय, लेकिन इसमें ता लगाने पर यह भाववाचक संज्ञा बना राष्ट्रीयता। तो इस तरीके से ई प्लस ता, दो प्रत्यय इसमें लगे, राष्ट्रीयता, दो शब्द बने। कैसे, राष्ट्र मूल शब्द, एक शब्द बनेगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, और दूसरा शब्द बनेगा राष्ट्रीयता। समाज, मूल रूप का शब्द है समाज, इक लगाने पर सामाजिक और ता लगाने पर सामाजिकता। समझे,
तो जो ज्यादा प्रत्यय वाला शब्द होगा आपके ऑप्शन में वही आपका भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे भारतीय, भारत, अब आपको ऑप्शन दे दिया भारत, भारतीय, भारतीयता, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो समझिए, भारत मूल शब्द, भारतीय ई लगाने पर, लेकिन भारतीयता में ई प्लस ता यानी कि ईयता, तब प्रत्यय लगने पर, डबल प्रत्यय लगने पर भारतीयता। तो इसी तरीके से राष्ट्रीयता, सामाजिकता, भारतीयता, नागरिकता, इस प्रकार के जो ज्यादा प्रत्यय वाले शब्द होंगे वही भाववाचक संज्ञा होंगे। तीसरा पहचान क्या है? चारों विकल्पों में से जो ना तो व्यक्ति हो, ना वस्तु हो, ना स्थान हो, ना ही किसी कार्य का बोध कराता हो, वही शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए बड़ा सरल सी बात है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें एक व्यक्ति का नाम है, एक किसी स्थान का नाम है, एक किसी क्रिया का नाम है, या जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो ना कि जातिवाचक संज्ञा है, ना क्रिया है, ना व्यक्ति है, ना स्थान है, ना वस्तु है, इसके अलावा जो हटकर शब्द दिया होगा वही भाववाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से मैंने साथियों कुछ सरल से 2-3 आपको टिप्स दिए हैं कि आप अपनी परीक्षाओं में कैसे पहचानें कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी, भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे कैसे होती है। थोड़ा सा आप इसको समझें जिससे आपको वहां पर शब्द परीक्षा में शब्द पहचानने में सुविधा होगी। भाववाचक संज्ञा को बनाने का तरीका के आधार, एक तो जातिवाचक से भाववाचक बन जाता है, दूसरा सर्वनाम से भी भाववाचक बनता है, विशेषण से भी भाववाचक बनता है, क्रिया से भी भाववाचक बनता है, अव्यय से शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। उदाहरण, हमारे पूर्वज बड़े तपस्वी थे, तपस्वी, इसमें मूल शब्द है तप, है ना, स्वी लगाने पर तपस्वी। भारत में बहुत गरीबी है, तो गरीब मूल शब्द है, ई लगाने पर गरीबी। मुझे बहुत घबराहट, है ना, तो ये सारे जो शब्द हैं ये या तो जातिवाचक से बने, या सर्वनाम से, या विशेषण, या क्रिया, या अव्यय, इनमें से किसी से भी भाववाचक संज्ञा आसानी से बनाई जा सकती है, या भाववाचक संज्ञा को आसानी से खोजा जा सकता है। डिटेल में हम थोड़ा जानते हैं। पहला तरीका है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनना। जैसे जातिवाचक संज्ञा है माता, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि जातिवाचक संज्ञा का परिचय और व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिचय भी मैंने आपको बताया है। माता यानी कि विश्व में जितनी भी माताएं हैं उन सब के लिए जो एक जाति का बोध करा रही है वो माता, तो यानी जातिवाचक संज्ञा। अब माता में त्व लगने पर मातृत्व, ये भाववाचक बन गया। शिक्षक, शिक्षक से शिक्षा बना भाववाचक। दानव, दानव में ता लगाने पर दानवता, यानी कि यहाँ प्रत्यय भी लग रहा है ना। सज्जन, सज्जनता। देव, देवत्व। गुरु, गुरुत्व, यानी कि ये जितने भी जातिवाचक शब्द हैं इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। दूसरा तरीका क्या है भाववाचक संज्ञा बनाने का? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, यानी सर्वनाम के शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? देखिए, अपना, अपना में जब त्वा लगाएंगे आप प्रत्यय तो अपनत्व, या पन लगाने पर अपनापन। निज में निजत्व, या ता लगाने पर निजता, यहां पर सब में प्रत्यय लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सर्वनाम शब्द है अहम, कार लगाने पर अहंकार, स्व, त्व प्रत्यय लगाने पर स्वत्व। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जब भी आपको ऐसे शब्द अपने आप ऑप्शन में दिखाई पड़े तो आप तुरंत वहां पर भाववाचक संज्ञा लगाएं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? देखिए, विशेषण शब्द है मधुर, ता प्रत्यय लगाने पर मधुरता भाववाचक संज्ञा। चतुर, चतुर में आई लगाने पर प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बना चतुराई। सभ्य, सभ्यता। काला, कालिमा, इमा लगाया यहाँ पर, इमा, है ना, कालिमा। मुक्त, ई लगाने पर मुक्ति। स्तब्ध, स्तब्धता। इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण शब्दों के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया गया है। विशेषण शब्दों में आप प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। क्रिया शब्द कौन कौन से? क्रिया शब्दों को आप कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, पूजना क्रिया है, पूजा भाववाचक है। पूजा, भाव क्या है? पूजा। बौखलाना क्रिया है, बौखलाहट भाववाचक है। उलझना क्रिया है, उलझन भाव है। चलना क्रिया है, चाल भाव है।
घबराना क्रिया है, घबराहट भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अव्यय, अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है? अव्यय क्या शब्द हैं? जो कि लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं। मैंने विकारी और अविकारी शब्द आपको समझाए हैं, मेरी वो वीडियो जाकर अवश्य देखें कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या हैं। साथियों, अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी कि कौन से शब्द अव्यय होते हैं। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते वे अव्यय हैं। समीप, समीप में सामीप्य या समीपता भाववाचक संज्ञा। शीघ्र, शीघ्र में शीघ्रता भाववाचक संज्ञा। धिक, धिक में धिक्कार भाववाचक संज्ञा। ऊपर, ऊपरी भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से साथियों मैंने आज आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया है। साथ ही मैंने भाववाचक संज्ञा की पहचान आपको बताई और किस प्रकार से हम जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण, क्रिया और अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं या ऐसे शब्दों को पहचान सकते हैं, इसके बारे में बताया। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। संज्ञा से संबंधित मेरी संपूर्ण जानकारी के लिए मेरी पिछली 2 वीडियो आप अवश्य देखें। साथियों, मेरी आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये लाभ प्राप्त हो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।